नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक नए निर्णय के साथ। 8 साल का इंतजार, एक झूठा केस और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जी हां, आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज की कहानी कहानी, क्योंकि असल जिंदगी की घटनाएं कभी कभी फिल्म से कम नहीं होती, फिल्म से कम नहीं लगती। एक आदमी जिसने किसी पर भरोसा किया, एक समझौता जो कभी पूरा नहीं हुआ, 8 साल का इंतजार और फिर अचानक एक एफआईआर और उसके बाद एक लंबी कानूनी लड़ाई, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक की एक लंबी कानूनी लड़ाई। आज हम सिर्फ जजमेंट नहीं समझेंगे, बल्कि इस पूरे मामले को मानव कहानी की तरह महसूस करेंगे। जी हां, शुरू करने से पहले भैया आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस प्रयास को सराहना करते हुए हिंदी सरल भाषा में निर्णय को जो हम लेकर आ रहे हैं, जजमेंट को जो लेकर आ रहे हैं और जो विधि का विश्लेषण लेकर आ रहे हैं, यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप पहली बार आए तब भी सब्सक्राइब करें, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को भी बताएं कि एक हिंदी सरल भाषा में हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए सबको जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमें ऊर्जा मिलती है। चलिए शुरू करते हैं आज की जजमेंट या आज की कहानी को। साल था 2013। झारखंड का एक आम आदमी मोहम्मद मुस्तफा अपनी बचत को जोड़कर एक प्लॉट खरीदना चाहता था, यानी कि एक अपनी जो जीवन भर की कमाई है उसको जो जोड़ा सेविंग से, एक छोटा सा प्लॉट खरीद लूं, मैं प्लॉट खरीदना चाहता था। उसने एक परिचित अपने अतीक आलम से कहा, एक प्लॉट चाहिए। और अब अतीक आलम ने क्या कहा, उसने कहा हाँ जी, मेरे पास एक प्लॉट है, साफ सुथरा है, डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं, बेचने वाला आदमी है अरशद नियाज खान, भरोसेमंद आदमी है। इस भरोसेमंद आदमी के से आप इस प्लॉट को खरीद लें, बिल्कुल साफ सुथरा प्लॉट है, यह अतीक आलम ने कहा। किसको कहा? मोहम्मद मुस्तफा को। क्या कहा कि एक साफ सुथरा प्लॉट है, किसका? नियाज खान, अरशद नियाज खान का है, भरोसेमंद आदमी, आप इसे ले सकते हैं। मुस्तफा ने जमीन देखने के बाद अरशद से मुलाकात की। अरशद ने कहा सब दस्तावेज क्लियर है, सब कुछ ओके है, एडजॉइनिंग प्लॉट भी मेरे पास है, पावर ऑफ अटॉर्नी से है, वो भी बेच सकता हूं। यानी कि मुस्तफा ने भी ये सोचा कि भगवान ने एक रास्ता खोल दिया। मैं एक प्लॉट लेना चाहता था, ये खुदा का बंदा, ये अल्लाह का बंदा मेरे पास आया है, यानी कि अब ये मेरी मदद कर रहा है। मैं जो प्लॉट खरीदना चाहता था ये मुझे प्लॉट दे रहा है, तो उसने अल्लाह का शुक्र करते हुए उसी दिन 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। उसी दिन उसने कहा तो ऊपर वाले के नियामत हो गई मेरे पे कि ये व्यक्ति मेरे पास आ गए, उसने 20 लाख रुपए एडवांस दे दिया, एग्रीमेंट हो गया। 43 लाख में जमीन खरीदने का एग्रीमेंट हो गया, 20 लाख रुपए एडवांस दे दिए। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, यहां से तो कहानी शुरू होती है। पिक्चर में बाकी मेरे दोस्त, यहीं से कहानी शुरू होती है। इंतजार जो 8 साल तक चलता रहा। मुस्तफा को लगा कि 2-3 महीने में रजिस्ट्री हो जाएगी, मैंने एडवांस दे दिया है, जो बैलेंस पेमेंट में दे दूंगा, रजिस्ट्री हो जाएगी। लेकिन 2-3 महीने साल में बदल गए, साल फिर दूसरे साल में, और फिर तीसरे साल में, इनके साल दर साल बीतते गए, लेकिन जमीन की रजिस्ट्री का नाम नहीं लिया गया। मुस्तफा बार बार फोन करता था, अरशद भाई कब करोगे रजिस्ट्री? अरशद कभी कहता बस 2 हफ्ते, कभी कहता बस थोड़ा टाइम दे दो, रजिस्ट्री हो गई। और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत भी कम होती गई। इधर मुस्तफा की उम्मीद टूटने लगी। घर वाले भी कहते रहे 20 लाख दे दिए, कुछ हुआ? भाई आपने 20 लाख रुपए दिए हैं, क्या कुछ हुआ? समय बीतता गया, 2013 गया, 2014 गया, 15 गया, 16 गया, 17, 18, 19, 20, पूरे 8 साल।
फिर लगभग 8 साल बाद अचानक एक धमाका हुआ। यानी क्या हुआ? अचानक 2021 में मुस्तफा ने एफआईआर दर्ज करा दी। सेक्शन 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की, सेक्शन 420 चीटिंग की, सेक्शन 120 कॉन्स्पिरेसी यानी कि 406 आईपीसी, 420 आईपीसी इंडियन पिनल कोड और 120 आईपीसी कॉन्स्पिरेसी की, यानी कि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, इन तीनों धाराओं को मिलाकर एक एफआईआर दर्ज करा दी। अब अरशद के लिए कहानी यहीं से बुरे सपने में बदल गई। वो डर गया, बोला मुझे अरेस्ट कर लेंगे, और उसने तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन किया। मीडिएशन में कहानी नया मोड़ लेती है। कोर्ट ने दोनों को मीडिएशन में भेजा। वहां दोनों आमने सामने बैठे, एक वो जिसका पैसा फंस गया था, एक वो जो अपनी गलती का बोझ उठा रहा था। एक समझौता हुआ। अरशद 24 लाख रुपए वापस देगा 5 किस्तों में। पहली किस्त उसने दे भी दी, पर आगे भुगतान नहीं कर पाया, और जब आगे भुगतान नहीं कर पाया तो यहीं से कहानी फिर पलट गई। अब मुस्तफा ने बोला ये आदमी वादा खिलाफी कर रहा है, बेल भी कैंसिल करो, और कोर्ट में बेल कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगा दी। अरशद घबरा गया, कहा अब तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फिर वह हाई कोर्ट गए एफआईआर को क्वेश करने के लिए, लेकिन वहां से भी अरशद को झटका लगा। हाई कोर्ट ने एफआईआर क्वेश नहीं की। फिर अरशद ने कहा अब एक ही जगह बची है, वो बची है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की अब नजर में कहानी ने क्या नया मोड़ लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने बैठकर पूरा मामला पढ़ा। जजों ने 2 बड़े सवाल उठाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़े सवाल उठाए गए कि क्या शुरुआत से ही अरशद की नीयत खराब थी चीटिंग के लिए। कोर्ट ने कहा एफआईआर में ऐसा कोई तथ्य नहीं, एग्रीमेंट जेन्युइन था, पैसा जेन्युइन ट्रांजैक्शन में लिया गया, इसका मतलब चीटिंग नहीं बनती। यानी कि जो चीटिंग के लिए मेन तत्व है, जो उसके लिए आवश्यक आधार है, इंटेंशन, वो तो कहीं एफआईआर में दिखाई नहीं दे रही कि आपने की चीटिंग की, कहीं उसमें इंटेंशन दिखाई दे रही हो, इसका मतलब चीटिंग तो नहीं बनती। क्या मुस्तफा ने अरशद को कोई प्रॉपर्टी इंटरेस्ट की थी 406 के लिए? कोर्ट बोली कोई इंटरेस्टमेंट ही नहीं बताई गई, पैसा एडवांस था। पैसा तो सिर्फ एडवांस दिया गया था। एडवांस लेना ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने किसी सौदे के लिए पैसा एडवांस लिया है तो वह ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। कोर्ट ने कहा चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक साथ नहीं चल सकते। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप चीटिंग की बात भी कर रहे हैं और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात भी कर रहे हैं तो वह दोनों एक साथ नहीं चल सकते। दोनों विपरीत अपराध हैं। चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो दोनों अलग अलग विरोधाभासी हैं, तो वो दोनों एक साथ तो चल नहीं सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह कंप्लेनेंट 8 साल बाद, यह कंप्लेंट जो है, कंप्लेनेंट ने जो एफआईआर है 8 साल बाद क्यों की गई? अगर जमीन नहीं मिल रही थी तो कंप्लेनेंट सिविल केस कर सकता था, क्रिमिनल एफआईआर क्यों? कोर्ट को लगा मामला सिविल डिस्प्यूट है, क्रिमिनल नहीं। और फिर आया वो फैसला जिसने कहानी बदल दी, यानी कि पूरी की पूरी कहानी ही बदल दी। क्लाइमैक्स चेंज हो गया। कोर्ट ने साफ कहा कि एफआईआर नंबर 18/2021 क्वेश, कंप्लेंट केस नंबर 619/2021 क्वेश, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फुली क्लोज्ड। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रिमिनल लॉ का मिसयूज सोसाइटी के लिए खतरनाक है। कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट को क्रिमिनल नहीं बनाया जा सकता। यह अरशद की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जिसे वो शायद जिंदगी भर याद रखेगा। इस कहानी और जजमेंट से हम क्या सीखते हैं? हर कॉन्ट्रैक्ट जो है डिस्प्यूट एफआईआर नहीं बनता। यानी कि ब्रीच ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एफआईआर नहीं बन सकता। क्रिमिनल लॉ का मिसयूज नहीं होना चाहिए। चीटिंग तभी है जब शुरुआत से ही इरादा गलत हो, यानी कि शुरुआत से ही इंटेंशन अगर गलत हो तभी चीटिंग है। ब्रीच ऑफ ट्रस्ट
तभी जब इंटरेस्टमेंट हो, यानी कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो। कोर्ट सिविल वर्सेस क्रिमिनल बाउंड्री को बहुत गंभीरता से देखती है, यानी कि जो क्रिमिनल डिस्प्यूट है और जो सिविल डिस्प्यूट है, दोनों में एक बड़ी महीन रेखा है। कोर्ट को बाउंड्रीज को देखना होगा, यानी कि हर सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनल में नहीं तब्दील किया जा सकता। आज का यह जजमेंट इसी पे आधारित था। अगर आपको हमारा जजमेंट पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन चलते चलते एक काम जो हमें हर बार करना होता है वो क्या होता है कि इस जजमेंट का हमें आपको साइटेशन भी बताना होगा ना। तो देखिए साइटेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है सामने। इसका जो साइटेशन है, इसका साइटेशन 2025 का INSC पेज नंबर 1151 है। इसका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है, जस्टिस BV नागरथा एंड जस्टिस R महादेवन का जजमेंट है। अरशद नियाज खान वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड एंड अनदर है। ये क्रिमिनल अपील नंबर 4281 ऑफ 2025 अराइजिंग आउट ऑफ स्पेशल लीव पेटिशन क्रिमिनल नंबर 3606 ऑफ 2024 डिसाइडेड ऑन 24/9/2025। डेट ऑफ जजमेंट जो आ रही है 24/9/2025 का जजमेंट है। यह जो जजमेंट है, देखिए आज हमने एक महत्वपूर्ण जजमेंट की चर्चा की, यानी कि जो शुरुआत कहानी में विक्टिम नजर आ रहा था, आते 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 जब एंड आने लगा जजमेंट का तो कहानी ने एकदम क्लाइमैक्स चेंज हो गया। यानी कि जिसके विरुद्ध FIR हुई थी, कोर्ट ने है माना कि हर सिविल डिस्प्यूट क्रिमिनल डिस्प्यूट में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। यानी कि जो विलेन लग रहा था आते आते विक्टिम हो गया, क्योंकि यदि इसी मामले को सिविल मुकदमा किया होता, क्योंकि सिविल कहीं भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है और या फिर FIR उस हिसाब से बनाई होती है, इसकी इंटेंशन शुरू से ही मुझे चीट करने की थी। ऐसी इंटेंशन तो आपने दिखाई नहीं आपकी FIR में कि इंटेंशन शुरू से ही चीट करने की थी। अगर आपकी इंटेंशन शुरू से चीट करने की नहीं है और कहीं पर आके आपका कहीं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो वह क्रिमिनल डिस्प्यूट की श्रेणी में नहीं आएगा। उसके लिए सिविल डिस्प्यूट के लिए इसके सिविल दीवानी न्यायालय बने हुए हैं। यह एक निर्णय काफी महत्वपूर्ण था, जिसका हमने आपको साइटेशन भी बता दिया, चर्चा भी कर दी। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।